वेलकम टू BISV सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस सेल यूजिंग ANN, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम क्रॉस सेलिंग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस सेलिंग क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, क्रॉस सेल क्या होती है? क्रॉस सेल एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम अपने जो भी बिजनेस है या फिर कोई जो भी स्टोर है वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने एक आइटम खरीदा है, जैसे कि फ़ोन किसी ने परचेस किया है तो उसको हेडफोन के लिए ऑफ़र देना। ठीक है, उसको हेडफोन के बारे में दिखाना कि वो उसके साथ क्या ले सकता है, हेडफोन ले सकता है। तो उससे वो एक क्रॉस सेलिंग करना, जो प्रोडक्ट एक खरीदा गया है उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट का ऑफ़र और उसको बताना कि ये प्रोडक्ट आप इसके साथ ले सकते हैं। और उससे उसके यदि वो एक्सेप्ट करता है कस्टमर तो उससे उसकी सेल इंक्रीज होती है। जैसा कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि हाँ, एक कप कॉफ़ी के साथ एक डोनट को परचेस करना और जो उसको 1 बाय 1 का ऑफ़र देना। ठीक है, इस तरीके के बिजनेस को जो एक सर्विस बाय की गई है उससे रिलेटेड दूसरी सर्विस उसे प्रोवाइड करना। ठीक है, तो उससे कस्टमर हमारे साथ जुड़ेगा और जिससे हमारी सेल इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, हाउ डज क्रॉस सेल स्ट्रैटेजी वर्क? कैसे क्रॉस सेल स्ट्रैटेजी वर्क करती है? बिजनेस और ब्रांड से कस्टमर को हम सेल करते हैं मेन प्रोडक्ट। जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारा या न्यू कस्टमर है वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो मेन प्रोडक्ट परचेस किया है उसने। ठीक है, तो साथ में उसको एक अनादर प्रोडक्ट, उससे जो प्रोडक्ट खरीदा गया है उससे रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट उसको बाय करने के लिए उसको बताना। ठीक है, और उसको इंक्रेज करना कि वो उसको बाय करे। ठीक है, उससे रिलेटेड ऑफर देना और वो यदि बाय कर लेता है, क्रॉस सेल बाय कर लेता, तो यही हमारा क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी हो जाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू वो एक चीज़ बाय कर रहा था और उसने मोर देन 1 आइटम उसने बाय किए रिलेटेड टू मेन आइटम। ठीक है, तो यही चीज़ फाइंड करनी है कि जो क्रॉस सेलिंग है, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट उसे रिकमेंड किया गया है और जो ऑफ़र किया गया है वो कस्टमर ने लिया या नहीं लिया, या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में हमें यही चेक करना है पुराने डेटा के साथ। जो पुराना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग, जिसमें प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के साथ कस्टमर रिलेशन होगा कि उसका क्या गोल्ड कस्टमर है, मतलब परमानेंट कस्टमर है या फिर न्यू कस्टमर है, या फिर जो भी है उस तरीके से वो उसकी क्या संभावना बनती है कि वो जो क्रॉस सेलिंग, उसको जो दूसरा प्रोडक्ट ऑफर किया गया है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट के साथ, तो वो उसको लेने की क्या संभावना है। उससे वो सेल इंक्रीज होने में मदद होगी, क्योंकि वो लेने आया था एक प्रोडक्ट और उसने बाय किए मोर देन 1 प्रोडक्ट। तो इससे किसी भी ब्रांड की, किसी भी शॉप की सेल में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रैटेजी को हम क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। बेनिफिट ऑफ क्रॉस सेलिंग, तो बेनिफिट ऑफ क्रॉस सेलिंग का बेनिफिट क्या है? बूस्ट द सेल रेवेन्यू को बूस्ट करना, मतलब सेल के रेवेन्यू को बढ़ाना। ठीक है, इम्प्रूव कस्टमर रिलेशन, जिससे कस्टमर रिलेशन भी इम्प्रूव होगा कि मतलब वो हमारे साथ, उस बिजनेस के साथ, उस शॉप के साथ वो जुड़ेगा कस्टमर फ्यूचर के लिए।
ठीक है, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, जिससे मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी। बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, जिससे ब्रांड के साथ लॉयल्टी बनेगी, क्योंकि उसने मोर देन वन प्रोजेक्ट परचेज किए हैं, जिसके साथ वो उस ब्रांड के लिए लॉयल होता जाएगा। ठीक है, प्रमोट द सेल फॉर अनफैमिलियर प्रोडक्ट। ठीक है, देन कस्टमर रिटेंशन, ये सब बेनिफिट हैं किसकी, क्रॉस सेलिंग के लिए। ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग के लिए ये सब के बेनिफिट्स हैं कि वो कैसे उसकी सेल इनकम इंक्रीज होगी, कैसे वो कस्टमर रिलेशन बनाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा। ठीक है, बिल्ड करेगा ब्रांड लॉयल्टी को। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्रॉस सेलिंग के बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, प्रिडिक्टिंग कॉस्ट सेलिंग को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हमारे ANN के थ्रू, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बिजनेस अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब जो डेटा है हमारा हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें कस्टमर की डेटा होगा, साथ में ये चीज़ होगी कि उसने जो क्रॉस सेलिंग उसको बताई गई थी, जिसको ऑफर किया गया था, वो उसने परचेस किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा होगा, उसको हम पहले क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, देन डेटा को प्री प्रोसेसिंग करेंगे, यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको फुलफिल करेंगे। ठीक है, फिर डेटा को एक्सप्लोरेटरी करेंगे, फिर मॉडल सिलेक्शन करेंगे, कौन सा मॉडल हम उसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, फिर देन मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे एंड प्रिडिक्ट कर देंगे कि वो क्या प्रिडिक्शन दे रहा है, उस डेटा के पैटर्न को लर्न करके मॉडल, कि वो क्रॉस सेलिंग कोई कस्टमर उसको ऑफर को लेता है, बाय करता है या नहीं करता, जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट उसको ऑफर किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए यूज़ होने वाली हैं। जस्ट अ वेट। ठीक है, ये वो लाइब्रेरीज हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पाईटॉर्च का यूज़, ये पाईटॉर्च इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पाईटॉर्च में हम
टॉर्च लाइब्रेरी का बेसिक लाइब्रेरी है, इसका यूज़ करते हैं। torch.nn न्यूरल नेटवर्क की का मेथड है, जिसमें लाइब्रेरी है जिसमें न्यूरल नेटवर्क के मेथड, फार्मूला एंड क्लासेस मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। torch.optim, ऑप्टिम का यूज़ ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमारे डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। टॉर्च डेटा सेट एंड डेटा लोडर, इनका यूज़ हम डेटा को लोड करने के लिए, डेटा सेट को पे प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। पांडास हमारी ये डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क होने वाली लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम CSV जो ये डेटा है उसको कॉल करेंगे। इसमें यदि कोई प्रोसेस करना है तो वो क्लीन करना है या कोई कुछ भी मैनिपुलेट करना है तो वो हम पांडास के थ्रू करते हैं। मैटप्लॉटली एक विजुलाइजेशन ग्राफ के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। sklearn मॉडल सिलेक्शन, इसके थ्रू हम मॉडल डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केल, इसके थ्रू के पॉइंट्स को स्केलिंग करेंगे, -1 से लेके 1 में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, इस और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इनका यूज़ इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। सीबॉन एक विजुलाइजेशन लाइब्रेरी है, इसका यूज़ भी हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए करते हैं। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अपने डेटा को लोड करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डेटा लोड करने के लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे, रीड CSV, और उस CSV का नाम रखेंगे। यदि वो किसी और लोकेशन पे पेस्ट है तो हम उसका लोकेशन भी ऐड करेंगे। ठीक। ठीक है। ये डेटा हमारा लोड हो गया है। एज, इनकम, प्रोडक्ट यूजेस, कस्टमर टाइप एंड लेबल, ये डेटा सारा हमारा न्यूमेरिकल डेटा है। एज मतलब उस कस्टमर की क्या एज है, ये हमारे क्रॉस सेलिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस टाइप का वो एज होगी वो उस टाइप वो बहुत मैटर करता है कि क्रॉस सेलिंग की क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कस्टमर पर। ठीक है। इनकम, उसकी इनकम कितनी है, हाई इनकम, लो इनकम का वो भी इफ़ेक्ट भी करेगा, क्योंकि यदि उसकी लो इनकम है तो वो जो नीड आइटम है सिर्फ वो वही परचेज करेगा, वो कोई भी एक्स्ट्रा आइटम परचेज नहीं करेगा। तो ये इसमें रिकॉर्ड हमारा है। एज हमारी 20 से लेके 70 एज तक है, और इनकम में हमारा 20,000 से लेके 1,20,000 तक का इनकम रिकॉर्ड है। प्रोडक्ट यूजेस में हम प्रोडक्ट यूजेस दिया, वीकली रिकॉर्ड है ये कि क्या प्रोडक्ट की यूजेस है। ठीक है। वीकली रिकॉर्ड में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं कि वीकली में उस पर्टिकुलर कस्टमर को कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट की यूज़ रहता है। ठीक है। कस्टमर टाइप, ये 0, 1, 2 ये हमारा कस्टमर टाइप है। 0 मतलब नया कस्टमर, 1 मतलब रेगुलर कस्टमर, और 2 मतलब गोल्ड कस्टमर। गोल्ड कस्टमर मतलब जो हमारे साथ लॉयल है। ठीक है। वो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, हम जो उसको ऑफ़र करते हैं तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। इस टाइप के कस्टमर को हमने गोल्ड में रखा है, मतलब 2 नंबर में दिया है। 1 मतलब नॉर्मल कस्टमर जो डेली बेसिस पे आता है, कभी वो परचेस करता है क्रॉस और कभी नहीं करता। ठीक है। और 0 मतलब न्यू कस्टमर। ठीक है। अब ये हमारा कस्टमर टाइप डेटा है। लेबल में 0 और 1 दिया है, तो 0 ये बता रहा है कि वो ये जो डेट है इसकी एज इतनी है, इनकम इतनी है, 6 आइटम वो वीकली यूज़ करता है। ठीक है। उसका 2 गोल्ड कस्टमर है, तो वो उसकी क्या संभावना है कि वो क्रॉस जो हम उसको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग ऑफर कर रहे हैं, वो परचेस करेगा या नहीं करेगा। 0 मतलब नहीं करेगा, 1 मतलब करेगा। ये उस डेटा है, इसी के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे। तो हमने डेटा सेपरेट कर लेंगे एक्स एंड वाई में। तो जो हमारा लेबल है, जो मतलब लेबल है जिसमें करेगा सेल, परचेस करेगा या नहीं करेगा,
वो डेटा हम एक्स में से रिमूव कर देंगे और बाकी का डेटा हम एक्स में ले लेंगे, क्योंकि लेबल हमारा वाई वैल्यू है, मतलब टारगेट वैल्यू है, ये हमें प्रिडिक्ट करना है किसके बिहाफ में, ये 4 कॉलम्स के बिहाफ में। तो ये 4 कॉलम्स क्या होंगे, एक्स में जाएंगे, ठीक है। बाकी का लेबल हमारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो बाय में जाएगा, क्योंकि बाय में हम टारगेट वैल्यू लेते हैं, एक्स में हम फीचर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको स्केलिंग करेंगे, ठीक है। स्केलिंग करेंगे जिससे हम अपने डेटा, जैसे जो भी ये नंबर ऑफ डेटा में है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो -1 से लेके 1 तक के बीच में वो वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा, स्केल कर देगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, हाँ ये देखिए हमारा डेटा एरे में बदल गया, 4 कॉलम्स ऑफ डेटा था, उसको जो क्या हुआ, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम इस डेटा को सेपरेट करेंगे ट्रेन एंड टेस्ट की हेल्प से, क्योंकि हमारा एक्चुअल डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, लाखों में रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पूरे को प्रोसेस करना और पूरे को टेस्टिंग में यूज़ करना, मॉडल बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 20 और 80% के अकॉर्डिंग, जो कि 80% डेटा ट्रेनिंग में हम रखते हैं, जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, डेटा के पैटर्न को वो समझ सके कि वो पैटर्न किस तरीके का है, ठीक है। और टेस्टिंग से क्या करते हैं, 20% डेटा हम टेस्टिंग पार्ट में रखते हैं, जिसके थ्रू हम जो मॉडल ट्रेन किया है उसकी कुछ एक्यूरेसी को चेक कर सके कि वो कितना एक्यूरेट डेटा प्रिडिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, उसमें हमारा डेटा पास किया, एक्स का डेटा और वाई का डेटा, उसको एक्स के डेटा को 2 वेरिएबल में तोड़ा एंड वाई के डेटा को भी 2 वेरिएबल में तोड़ लिया, ठीक है। टेस्ट की रेंज हमने यहाँ कितनी दी है, 20%, 0.2 हम फ्लोट में देते हैं, जो आपका 20% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर रेंज दी है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने डेटा को सेपरेट कर लिया, अब इसको हम टेंसर में बदलेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है, क्रॉस सेल डेटा सेट नाम की क्लास क्रिएट की है। उसमें हम डेटा पास करेंगे, उसके अंदर दिए हुए फॉर्मूले में हम अपने डेटा को बदलेंगे, तो हम एक्स और वाई वैल्यू को टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन में हम अपने डेटा को पास करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 नए वेरिएबल बनाएंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट, और इन फंक्शन इस क्लास को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम अपने डेटा को कॉल करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा सेट में हम ट्रेनिंग डेटा डालेंगे और टेस्टिंग डेटा सेट में हम टेस्टिंग डेटा पास करेंगे, और हम ये अपने डेटा को टेंसर में बदल देंगे, किसकी हेल्प से, क्लास की हेल्प से, ठीक है। फिर अब डेटा हमारा डेटा सेट में कन्वर्ट हो गया, टेंसर में बदल गया, तो इस डेटा को हम लोड करेंगे। तो उसके लिए हम नए वेरिएबल बनाए हैं, ट्रेनिंग लोडर, टेस्टिंग लोडर के नाम से, क्योंकि जो हम डेटा ट्रेनिंग लूप में यूज़ करते हैं वो डेटा लोडर की हेल्प से करते हैं। तो हम ये करेंगे, एक डेटा लोडर एक आपका लाइब्रेरी है, उसके थ्रू हम इसको उठाते हैं, ठीक है। जो प्री डिफाइंड हमारा मॉडल लाइब्रेरी में मौजूद है, उसमें हम अपने ट्रेनिंग सेट को कॉल करेंगे, बैच साइज डिफाइन करेंगे कि कितने बैच साइज में ये डेटा लोड हो, ठीक है। सेम हमारा टेस्टिंग में होगा, ठीक है। तो हमने इसको डेटा लोडर में बदल दिया है। यही डेटा लोडर हम अपने ट्रेनिंग, जब अपने लूप को ट्रेन करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, उस दौरान यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम अपने मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं, NN मॉडल को, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल को। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक क्लास बनाई क्रॉस सेल मॉडल नाम की, उसमें NN डॉट मॉडल को इनहेरिट किया है, मतलब न्यूरल नेटवर्क के जो भी फंक्शंस, मेथड और मॉडल्स हैं उनको इनहेरिट किया है इस पर्टिकुलर फंक्शन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर एक फंक्शन हमने उस क्लास के अंदर यूज़ किया है, इनिट नाम का, जो कि कंस्ट्रक्टर होता है,
जिसमें हमने इनपुट डायमेंशनल पास किया है। तो इनपुट डायमेंशनल क्या होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हमने प्रोग्राम क्लास बना रहे हैं, ठीक है। इनपुट डायमेंशनल पास किया है हमने, सीक्वेंस के थ्रू फॉर्मूला पास किया है, हमने लीनियर रिग्रेशन लगाई जिसमें इनपुट डायमेंशन मतलब एक्स का जो डेटा होगा वो उसको फर्स्ट हिडन लेबल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 64 हिडन लेबल्स न्यूरल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जो न्यूरल नेटवर्क है वो न्यूरल्स पे काम करता है, हिडन न्यूरल्स पे काम करता है। ये हम अपनी पुरानी वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं कि न्यूरल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। हम यहाँ पे उसी को यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, अपने इनपुट डेटा को, एक्स डेटा को 64 न्यूरल्स में तोड़ा है फर्स्ट हिडन स्टेप में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस होगा डेटा, उसके बाद वो रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन लगाएगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो नॉन बाउंड्री डेटा है, नॉन लीनियर डेटा है। तो जिसमें रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, मतलब यदि इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी नेगेटिव वैल्यू आई है हमारे आउटपुट में, तो वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर सेकंड हम हिडन लेवल में जाएंगे, जो हमारा 64 न्यूरल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था डेटा को, उसको हम फिर सेकंड हिडन लेवल में 32 में फिर से उसको कन्वर्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। देन फिर वो यदि उसमें माइनस वैल्यू कोई आई है, नेगेटिव वैल्यू कुछ हमें मिली हैं, तो हम उसको एक्टिवेशन फंक्शन से रिमूव कर देंगे। फाइनली हमारा 32 में जो न्यूरल्स तोड़े हैं उनको हम आउटपुट में बदलेंगे, ठीक है। तो कितने आउटपुट हमारे यहाँ पे 2 हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब 2 आउटपुट आने के चांसेस है, 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट है। एक नया फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन फॉरवर्ड के नाम से, जिसकी हेल्प से हम एक्स के डेटा को अपने फॉर्मूला में पास करेंगे, ठीक है। देन हमारा ये क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम इस क्लास को यूज़ करेंगे मॉडल वेरिएबल में। हमने क्लास यूज़ किया, इनपुट डायमेंशनल हमने पास किया, जो कि हमने एक्स के शेप निकाले हैं। इसका मतलब है इसमें जो एक्स के कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ एक्स में कितने कॉलम्स हैं 4, तो ये इसमें क्या आएगा, हमारे इनपुट डायमेंशन में 4 आएगा। नंबर ऑफ एक्स की कॉलम्स कितने हैं 4, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है मॉडल। हमने अपना मॉडल को डिफाइन कर दिया, एक्स की वैल्यू पास कर दिया। अब हम लॉस और ऑप्टिमाइजेशन कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने लॉस कॉल किया है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इस मॉडल से आए हुए प्रिडिक्टेड y की वैल्यू को एक्चुअल y की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसमें कुछ फ़र्क है, डिफरेंसेस है, तो उसको वो लॉस को, डिफरेंस को हम निकालेंगे, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन अडोम की हेल्प से जो डिफरेंसेस आए हैं एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में, उनको कम करेंगे, ठीक है। उसको कम कैसे करेंगे, पैरामीटर्स को, मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करके लर्निंग रेट 0.001 की हेल्प से, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना मॉडल डिफाइन कर दिया, हमने अपना लॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया, ऑप्टिमाइजेशन डिफाइन कर दिया और डेटा भी लोड कर लिया। अब इन सब का यूज़ हम किस में करेंगे, अपने ट्रेनिंग पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग पार्ट में यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ इपॉक्स रन करते हैं कि कितना इपॉक्स हमें रन करना है, कितना अपने मॉडल को हमें ट्रेन करना है। तो हमने यहाँ पे 20 टाइम्स हमारे इपॉक्स को रन किया है, लूप को रन किया है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी को स्टोर करने के लिए हमने एक ब्लैंक लिस्ट ली है, ठीक है। तो इसको हम लूप में डाल रहे हैं, मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट एंड टोटल इज इक्वल टू 0 लिया है हमने, क्योंकि हम इसके थ्रू एक्यूरेसी को फाइंड करेंगे। हमने फॉर लूप लगाया ट्रेनिंग लोडर में, जिसमें हमारा एक्चुअल ट्रेनिंग का डेटा है, उसको फॉर लूप के थ्रू हमने एक्स का डेटा और वाई का डेटा अलग अलग कर लिया है, ठीक है। एक्स और वाई का डेटा अलग अलग करने के बाद हमने आउटपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें हमने मॉडल में हमारे एक्स के डेटा को पास किया है। ये मॉडल में, जो कि हमारे मॉडल हमने क्रिएट किया था, उसमें एक्स का डेटा पास किया है, ठीक है। तो इस मॉडल के थ्रू एक्स की हेल्प से आउटपुट में हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट आएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रिडिक्टेड वैल्यू को
एक्चुअल वाई की वैल्यू से कंपेयर करेंगे हम, किसकी, लॉस की, क्रॉस एंट्रोपी लॉस की हेल्प से, और इनके बीच के फ़र्क, यदि इन दोनों में कुछ फ़र्क है तो वो फ़र्क डिफरेंसेस हम निकालेंगे, ठीक है। तो लॉस में हमारा वो डिफरेंसेस आएगा। देन फिर हम ऑप्टिमाइजेशन को 0 ग्रिड पर सेट करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी ये लूप रन करे उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट हो, ठीक है। फिर लॉस को कम करने के लिए हम प्रोसेस को क्या, बैक प्रोपोगेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे बैक में भेजेंगे। बैक में भेजने के बाद ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, उसके पैरामीटर्स को चेंज करेगा, जिसकी हेल्प से ये लॉस कम हो सके। मॉडल में अपने पैरामीटर्स को, रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स को चेंज करेगा, जिसकी हेल्प से हमारा मॉडल की एक्यूरेसी बढ़े और लॉस कम हो, ठीक है। फिर देन हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट निकाला, टोटल एक्यूरेसी फाइंड की, ये उसका फॉर्मूला है, उसको प्रिंट किया। तो देखिए फर्स्ट लूप में हमारा लॉस कितना था, 0.41 लॉस था, 80%, 0.80, इट मीन्स 80% की एक्यूरेसी वो दे रहा था, मतलब 80% एक्यूरेट था। लास्टली जब हमारा लूप रन हुआ तो हमारा लॉस कितना हो गया, 0.04, ऑलमोस्ट हमारा कम हो गया लॉस, और एक्यूरेसी क्या हो गई, 0.9797। इट मीन्स 97% की एक्यूरेसी मिल रही है। मतलब जो हमारा आगे का जो फ्यूचर हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करेंगे इस मॉडल के थ्रू, ठीक है, कोई क्रॉस सेलिंग प्रिडिक्ट करेंगे तो उसके सही आने की संभावना कितनी होगी, 97% के करेक्ट होने की संभावना होगी, ठीक है। तो हम अब इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी चेक करने के लिए मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे हम, ठीक है। तो देन हम अपना ऑल प्रिडिक्ट और लेबल्स, मतलब प्रिडिक्ट में हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू हम स्टोर करेंगे, लेबल्स में एक्चुअल वाई वैल्यू हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने टॉर्च नो ग्रिड अप्लाई किया, टेस्ट लोडर की हेल्प से हम इवैल्यूएट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हम ये पहले देख चुके हैं, ठीक है। और उनको डेटा को एक्स और वाई को सेपरेट किया हमने। आउटपुट में हमने टेस्टिंग डेटा का एक्स वैल्यू पास की, ठीक है। उसके थ्रू हमने ऑल प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाली, और ऑल लेबल्स, हमारी जो एक्चुअल लेबल्स थी वो हमने यहाँ पे निकाली। उसके थ्रू हमने टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी फाइंड की है। टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 98% आ रही है। ये हमारी 97 हमारी ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी थी, और 98% हमारी टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी है। मतलब हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है, जो भी हमारा मॉडल की वर्किंग है उसके लिए। देन हमारी जो एक्यूरेसी है उसको हम प्लॉट करके विजुलाइज करेंगे। तो देखिए जैसा जैसा हमारा इपॉक्स, ये नंबर ऑफ इपॉक्स है, 0 इपॉक्स में एक्यूरेसी कितनी थी, 82% से कम थी। जैसे जैसा वो इपॉक्स हमारा रन हुआ है, मतलब लूप रन किया है, वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 98% तक की एक्यूरेसी वो अब हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा एक्यूरेसी का ग्राफ है, जो इपॉक्स के ऊपर हमारे पर्टिकुलर इपॉक्स पे क्या एक्यूरेसी हमें मिली थी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल वैल्यू को और प्रिडिक्टेड वैल्यू को, जो हमारी ऑल लेवल्स में हमारी एक्चुअल वाई की वैल्यू थी, मतलब एक्चुअल जो 0-1 रिस्पॉन्स थे कि वो पर्टिकुलर कस्टमर हमारा क्रॉस सेल जो हम उसे ऑफर कर रहे हैं वो लेगा या नहीं लेगा, इस वेरिएबल में वो डेटा है। और इस ऑल प्रिडिक्ट में वो वाला डेटा है जो मॉडल के थ्रू हमारे वैल्यूज़ क्रिएट हुई हैं, कि वो मॉडल ने जो लर्न किया है पैटर्न को, ट्रेनिंग के पैटर्न को, एक्स वैल्यू को, उसके हिसाब से उसने क्या प्रिडिक्ट किया है कि वो पर्टिकुलर कस्टमर क्रॉस सेल हमने जो ऑफ़र किया है, बिजनेस ने जो ऑफ़र किया है बिजनेस में, ठीक है, वो परचेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमारी ब्लू कलर हमें क्या देगा, एक्चुअल देगा, और रेड डॉट हमारी प्रिडिक्टेड देगा। इसमें ऑलमोस्ट हमारी ब्लू डॉट पे ही रेड डॉट आ रही है, इसलिए हमें ब्लू डॉट शो नहीं कर रही है। इट मीन्स हमारा जो 98% का जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट करेक्ट एक्यूरेसी है। और ये हमारी 2 लाइन इसलिए शो कर रही हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमारे 1 पे आ रहे हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे 0 पे आ रहे हैं, इसलिए हमें इस तरीके से डेटा शो हो रहा है,
ठीक है, और हमारा डेटा एकदम एक्यूरेट है, पॉइंट टू पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट पे ही हमारे प्रेडिक्टेड पॉइंट आ रहा है, मतलब हमारा डेटा एकदम सही है। ठीक है, मॉडल एकदम सही एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके थ्रू फ्यूचर में कोई यदि हम डेटा प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वो प्रिडिक्ट करके हमें बताए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नया प्रिडिक्शन के लिए फंक्शन बनाया, उसको डेटा को स्केल किया, क्योंकि हम स्केलिंग करते हैं, देन नए डेटा को हमने टेंसर में बदला, इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करके उसकी वो क्लास मतलब लेवल को वो किया, उठाया। तो ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है न्यू प्रिडिक्शन करने के लिए। अब हम इसमें अपने डेटा को पास करेंगे। तो हमने एक नए कस्टमर का डेटा लिया जिसकी एज कितनी होगी 45, वो नए कस्टमर की एज होगी, उसकी सैलरी कितनी होगी 60,000 उसकी सैलरी होगी, वो वीकली आइटम्स कितने यूज़ करता है 8 आइटम्स वो परचेज करता है वीकली में। ठीक है, उसकी वो कौन सा रेगुलर कस्टमर है, इट मीन्स वो रेगुलरली आता है अपने परचेस करने। ठीक है, इस प्रोडक्ट की है मतलब इस फंक्शन की हेल्प से इस कस्टमर को हम पास कर रहे हैं और इसकी प्रिडिक्टेड क्लास जान रहे हैं कि क्या उसका प्रिडिक्शन बनता है। ठीक है, तो इसका प्रिडिक्शन 0 है। इट मीन्स यदि इसको कुछ चीज़ हमने ऑफर की है इस टाइप के इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से, ठीक है, हमने उसको कोई नया चीज़ ऑफर की है तो उसकी संभावना 0 है कि वो खरीदेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वही चीज़ ले जो हमने उसको ऑफ़र की है, और वो हो सकता है ना भी ले। देखिए, यदि हमने ये डेटा बदला, जैसे कि हमने डेटा को क्या किया, एज हमने 62 कर दी, उसकी इनकम रेंज बढ़ा दी है। ठीक है, उसके आइटम्स वीकली आइटम्स भी बढ़ा दिए हैं। ठीक है, भले वो हमारा न्यू कस्टमर है पर उसकी इनकम ज़्यादा है, वो वीकली ज़्यादा आइटम्स परचेज करता है। ठीक है, तो उसकी संभावना कितनी है, जो हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफर करेंगे उसकी संभावना 1 है कि वो परचेस कर लेगा। क्योंकि जो लास्ट हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसकी सैलरी वो कम थी। ठीक है, अब सैलरी कम होना बहुत मेन वो फीचर है, क्योंकि सैलरी कम होगी तो कोई भी कस्टमर एक्स्ट्रा खर्च करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, उसका प्रोडक्ट वीकली प्रोडक्ट वो कम यूज़ करता है तो वो कम प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, भले वो हमारा गोल्ड कस्टमर हो, वो हमारा भले रेगुलर कस्टमर हो, बट वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के लिए तो ये हमारे फीचर्स हैं। फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट हमें बताएगा कि इस टाइप का जो कस्टमर है जिसकी एज 62 है, जिसकी इनकम हाई है, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेस करता है, यूज़ करता है। ठीक है, भले वो हमारा न्यू कस्टमर है। ठीक है, वो पर उसकी संभावना क्या है, 1 है कि जो हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के साथ में, तो वो उसके लेने की संभावना उसकी ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो ये इस क्रॉस सेलिंग ऑप्टिमाइजेशन को हम फाइंड करते हैं यूजिंग ANN। इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी सेल में, कि हम जिस कस्टमर को एक प्रोडक्ट एक सर्विस परचेस करने पे दूसरी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको बता रहे हैं उसके बारे में रिलेटेड टू फर्स्ट वन, ठीक है, उसकी क्या संभावना रहेगी वो कस्टमर वो सर्विस या वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उसको ऑफर देंगे, क्योंकि हमें एज अ बिजनेस और शॉपकीपर हमें ये चीज़ इंश्योर करना है कि हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने कस्टमर्स को ऐड करना है, कस्टमर रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, तो इसलिए हम उसे कोई आइटम परचेस करने पे, कोई सर्विस बिजनेस सर्विस परचेस करने पे दूसरी बिजनेस सर्विस का ऑफर देते हैं रिलेटेड टू फर्स्ट वन। ठीक है, और कोई भी यदि एज अ शॉपकीपर हो हम, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है
जैसे हमने किसी कस्टमर ने मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल के साथ वो मोबाइल खरीदा तो इसकी संभावना है कि वो हेडफोन खरीद सकता है, तो एज अ शॉपकीपर हम उसे हेडफोन ऑफर करते हैं, तो वो उसकी संभावना क्या है कि वो उस हेडफोन को फोन के साथ, मोबाइल के साथ परचेस करेगा। ठीक है, तो ये हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।